नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन काम किस तरह से करते हैं। जैसे मैं आपको समझाना की कोशिश करना चाहूंगा कि 3 पर्सन होते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। जब भी आप इनके बारे में बात करते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है आई और वी, सेकंड पर्सन को कहा जाता है यू, और बाकी जो थर्ड पर्सन होते हैं उनको आप बोलते हैं ही, सी और इट और दे। अगर मैं इनके रिफ्लेक्शन और एम्फेटिक की बात करूं तो आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए मेरे दोस्त कि इनका जो ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मी होता है। ठीक है भाई, आर होता है, आराम से योर होता है, इसका हिम होता है, इसका हर होता है, इसका इट होता है और इसका देम होता है। अगर मैं इनके रिफ्लेक्शन की बात करूं, बड़े ध्यान से समझना मेरी उम्र के नौजवानों, कि अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन, आई के रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और इसका मतलब होता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ होता है। अच्छा, मैं कहूं कि यू का क्या होता है, तो इसको बोला जाता है योर सेल्फ, और योर सेल्फ भी होता है, सेल्फ भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ही की, तो हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है इसका, और इसका होता है इट सेल्फ, और एक और जो हमारा वो होता है डैम सेल्फ। अब मुद्दा इस बात का है मेरे दोस्तों कि यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और यही इंफेटिक प्रोनाउन होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये बात आपको समझनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअलिटी। अगर आप इस बात को समझते हो कि जिनके पीछे सेल्फ आता है, इनके पीछे सेल्फ आता है, वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंफेटिक प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो वो मैं आपको इनके नाम के आधार पर जानने की कोशिश करना चाहूंगा। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्ट करने से। तो रिफ्लेक्ट जब चीजें होती है, जैसे मैंने कुछ किया और वही चीज मेरे ऊपर वापस आ गई, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि लाइट है, लाइट ऊपर की तरफ है लेकिन रिफ्लेक्शन मेरी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन वो नाउन होता है जब चीजें वापस लौट के आ जाती हैं। जब चीजें वापस लौट के आ जाती हैं तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये बना है रिफ्लेक्ट से, यानी कि बैक, बाउंस बैक टू द डूअर। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने भी आपके थप्पड़ मार दिया, तो ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एम्फेटिक क्या प्रोनाउन होता है, तो एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है मेरे दोस्त, वो बना है एम्फेसाइज से। किससे बना है? एम्फेसाइज से। और एम्फेसाइज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। क्या होता है? जोर देना। तो जब भी किसी चीज पर जोर दिया जाता है, जब भी किसी चीज पर जोर दिया जाता है, उसको कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। बस आपको ये सीखना है कि इसका यूज कब, कहां और कैसे किया जाता है। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, बड़े लेवल पर इसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, इसको बड़े लेवल पर मेरे दोस्त ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखिए मेरे दोस्त, कि मान लीजिए कि एक खूबसूरत सी एक महिला है और इसने एक खूबसूरत से चेहरे में अपने आप को देखने की गुस्ताखी करी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चेहरा है, इसको सी कहा जाता है। इसने देखने का एक्शन किया और देखने के बाद मिला क्या, तो आपने कहा कि मिरर। इसने किसको देखा? मिरर को देखा। मतलब इसने देखा, किसको देखा? शीशे को देखा। तो जैसे ही इसने शीशे को देखा तो इसे मिला क्या, तो आप कहोगे अपने आप को मिल गई। किसको मिल गई? अपने आप को मिल गई। इससे मतलब क्या निकलता है कि जैसे जब भी तुमने कोई एक्शन किया, वो एक्शन लौट कर अगर तुम्हारे पास आ जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तुमने कोई एक्शन किया और वो एक्शन लौट के तुम्हारे पास आ जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगर मैं इन बातों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके
लिखूं, तो अगर मैं आपसे बताने की कोशिश करूं कि रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो इस वर्ब की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इस वर्ब की वजह से हो रहा है। तो सिंपल सी बात, आपको इस बात को समझना है, जैसे मैंने कहा सी किल्ड अ कैट, ये एक छोटा सा सेंटेंस था, सी किल्ड अ कैट, एक छोटा सा सेंटेंस था, सी किल्ड अ कैट। तो अगर मैं इस सेंटेंस से बात करूं कि उसने मार दिया, तो आपका क्वेश्चन होगा क्या मार दिया? तो आपने कहा जी एक बिल्ली को मार दिया, आपने कहा जी एक बिल्ली को मार दिया, इसका मतलब यह है कि उसने मार दिया एक बिल्ली को। अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं कि सी किल्ड यस्टरडे, यस्टरडे, अब इस बात को बड़े आराम से सुनना, मैंने कहा सी किल्ड यस्टरडे, उसने मार दिया, मैंने कहा किसको? तो ये तो बात उसने बताई नहीं। जैसे कि मैंने कहा मैंने मार दिया, तो आप दूसरा व्यक्ति कहेगा भैया किसको मार दिया, वो तो आपने बताया नहीं। इसका मतलब यह है कि अब किसको मारा होगा, कि भाई अब मार दिया और ये नहीं बताया किसको, तो किसको मार लिया होगा? अपने आप को मार लिया होगा। तो अब सिंपल सी बात ये निकलती है कि जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम वर्ब के बारे में बात करते हैं, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त इस बात को, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए दो बातें आपको पूछनी पड़ती हैं, या तो आप व्हाट के बारे में बात करिए या हुम के बारे में बात करिए। अगर इन दोनों के आंसर आ जाते हैं तो वो 100% ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वहां रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त, वहां पर रिफ्लेक्सिव की कोई जरूरत नहीं होती जिसका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जिस वर्ब को जरूरत हो ऑब्जेक्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट ना दिया जाए, इसका मतलब यह है कि वो जो एक्शन हुआ था वो वापस उसी के पास लौट गया है। तो ऐसी जगहों पर रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, ऐसी जगहों पर रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं लॉजिक के बारे में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब, और इस वर्ब को जरूरत हो ऑब्जेक्ट की, और जरूरत हो ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसी जगह इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बता के दिखाता हूं, मैंने कहा सी इंट्रोड्यूस हर फादर, सी इंट्रोड्यूस हर फादर, तो इसमें क्या किया कि उसने इंट्रोड्यूस किया। अब उसने इंट्रोड्यूस किया, अगर उसने एक्शन किया इंट्रोड्यूस करने का, अगर इंट्रोड्यूस क्या किया कि पिता को किया, अगर इसने इसका ऑब्जेक्ट है तो यहां पर रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूं कि सी इंट्रोड्यूस्ड, मैं ऐसे लिख दूं कि सी इंट्रोड्यूस, अब मैं ऐसे लिखूं कि सी इंट्रोड्यूस ऑन दिस पोडियम, ऑन दिस पोडियम, ऑन दिस पोडियम। अब अगर तुम इस सेंटेंस को देखो कि उसने इंट्रोड्यूस किया, अब क्या इंट्रोड्यूस किया ये बताया नहीं, जबकि उसे बताना चाहिए था कि उसने इंट्रोड्यूस किया। अब एक्चुअल में दो बातें समझने की होती हैं, अगर उसने इंट्रोड्यूस किसी और को नहीं किया तो किया अपने आप को होगा, तो जो एक्शन आया वो लौट कर आया, तो रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहां पर तुम्हें रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा, और रिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन दिया जाता है तो उसे हर सेल्फ के नाम से जानते हैं, उसे किसके नाम से जानते हैं? हर सेल्फ के नाम से जानते हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं कि रिफ्लेक्शन कहां आता है, तो मेरे दोस्त वर्ब के लिए रिफ्लेक्शन आता है। किसके लिए आता है? वर्ब के लिए रिफ्लेक्शन आता है। अगर वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो ऑब्जेक्ट ना हो, इसका मतलब उसके जो एक्शन था वो खुद ही पर आ चुका है, तो उस खुद ही को दिखाने के लिए आपको वहां पर रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा, और वही रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वहां रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो नॉर्मली टीचर इस बात को बताते हैं मेरे दोस्त, कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझना इस प्यार मोहब्बत भरी गुफ्तगू को, कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे किल हुआ, एंजॉय हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, रिवेंज हुआ, एवेंज हुआ, एडेप्ट हुआ, ठीक है भाई, एडजस्ट हुआ, प्राइड हुआ, रिकॉन्साइल हुआ, अवेल के साथ ऑफ हुआ, एब्सेंट के साथ फ्रॉम हुआ, अप्लाई, एक्विट और एजेट।
ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको एक्चुअल में सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर वो सब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने एंजॉय किया, तो आपको बताना पड़ेगा क्या एंजॉय किया। जब आपने ये नहीं बताया क्या एंजॉय किया, तो इसका मतलब तुमने खुद को एंजॉय किया होगा। इस चक्कर में वहां पर रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। तो अगर आप इस बात को, कंसेप्ट को समझ गए हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझे तो रट लीजिए। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ क्या आता है भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव क्या आता है मेरे दोस्त, प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो कुछ ऐसी वर्ब भी होंगी, ऐसी वर्ब भी होंगी जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। कुछ ऐसी वर्ब भी होंगी मेरे दोस्त जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। वो मोस्टली नहाने धोने से रिलेटेड, जैसे हाइड हुआ, बॉथ हुआ, क्लीन हुआ, वॉश, शॉवर, ड्रेस, समझना, स्टॉप, स्टार्ट, कीप, मूव, रेस्ट, टर्न और क्वालिफाई। जैसे मैंने कहा, सी hid herself in this garden, in this garden। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, सी हाइड, उसने छिपा लिया किसको, अपने आप को, इस गार्डन में, तो आप ये जानते हो कि हाइड एक ऐसी वर्ब होती है जिसका रिफ्लेक्शन आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि अब अगर आप छुपा ले तो ये माइंड मेकअप होता है कि खुद को ही छुपाओगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, सी आई स्टॉप्ड, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस, मैंने अपने आप को रोक लिया ऐसा करने से। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस। तो अब जैसे ही आपने इस वर्ब को देखा कि स्टॉप आ गई है, तो इसके साथ रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सीधी सीधी इस बात को समझ लीजिए कि इन वर्बों के साथ रिफ्लेक्शन आता है और इन वर्बों के साथ रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं होती। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसकी बातों के लिए। तो जैसे क्या लिखा, आई विल सर्टेन अवेल ऑफ, अवेल और ऑफ के बीच में हमेशा रिफ्लेक्शन आपको देना पड़ता है, क्योंकि अवेल ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्रेप का ऑब्जेक्ट होगा, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा आई के हिसाब से, तो आंसर लगेगा यहां पर। दूसरा, सी इज एब्सेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम के बीच में रिफ्लेक्शन लगता है, चाहे इसका ऑब्जेक्ट हो या ना हो, क्योंकि जब होगा तो प्रेप का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर क्या लगेगा, इस सी की वजह से मेरे दोस्त क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन लगेगा। देखते हैं, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ। वी का इसमें देखो दो डाउट है। एक लड़कों को लग रहा होगा कि कीप के साथ साथ रिफ्लेक्शन नहीं आता, और दूसरा लग रहा होगा कि वी का जब रिफ्लेक्शन आप दोगे तो क्या होगा, आवर सेल्फ्स होगा। दूसरा लड़कों को ये डाउट होगा कि सर कीप के बाद तो आता नहीं भैया, मेन वर्ब होनी चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पे दो चीजें डाउट में आ जाती है। मैं बस आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो आपको समझनी चाहिए एक्चुअल टू द इन चीजों के लिए। जैसे मैंने कहा, सुनीता प्रिपेयर्ड सुनीता प्रिपेयर्ड अ केक। ठीक है मेरे दोस्त, ये पहले सेंटेंस, मैं दो चार सेंटेंस लिख देता हूं आपको मैं एम्फेटिक प्रोनाउन समझाने के लिए। मैंने फिर दूसरा लिखा कि सुनीता प्रिपेयर्ड हर सेल्फ अ केक। मैंने लिखा सुनीता प्रिपेयर्ड yesterday। सुनीता prepared a cake herself। सुनीता herself prepared a cake। She introduced
सी हरसेल्फ introduced herself her father। ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आराम से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा आराम से अगर आप देखोगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी रिफ्लेक्शन और इन चीजों के लिए। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पकड़ा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब को पकड़ा। सुनीता ने प्रिपेयर किया, सुनीता ने तैयार किया। आपने कहा कि क्या तैयार किया, तो वहां पे केक आ गई, यानी कि इस जो एक्शन हो रहा था इसका रिएक्शन मौजूद है, मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, यहाँ रिफ्लेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा कि दूसरा सुनीता, सुनीता ने प्रिपेयर किया, मैंने कि क्या प्रिपेयर किया, कि केक प्रिपेयर किया, तो जब उसका ऑब्जेक्ट है तो इस रिफ्लेक्शन की हमें दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आई हैं, तो तीसरी बात को मैं थोड़ा इंपैक्ट डालना चाहूंगा। मैंने कहा कि सुनीता ने प्रिपेयर किया, अब क्या प्रिपेयर किया वो तो बताया नहीं, तो सुनीता ने, मैंने कहा सुनीता ने प्रिपेयर किया, अब वो चीज बताई नहीं कि पैसा प्रिपेयर किया कि क्या किया, तो इसका मतलब उसने खुद को तैयार किया होगा। तो और यहाँ पे यस्टरडे को तैयार नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सुनीता के लिए यहाँ पर क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हर सेल्फ का यूज करना पड़ेगा। अब मैं इसको देखता हूं, मैंने कहा सुनीता प्रिपेयर्ड, सुनीता ने प्रिपेयर किया, मैंने कि क्या प्रिपेयर किया, कि अ केक, तो फिर ये क्या है, हरसेल्फ। अब मैं दूसरा बताता हूं कि सुनीता हरसेल्फ प्रिपेयर्ड अ केक। अब आपको ये देखना है कि सिर्फ वर्ब का रिफ्लेक्शन होता है, किसका रिफ्लेक्शन होता है, वर्ब का, तो वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं है। अब ये इंफेटिक प्रोनाउन है, कैसा है, अब ये इंफेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इंफेटिक प्रोनाउन तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है, जोड़ देने के लिए आता है, क्योंकि इंफेटिक प्रोनाउन बनता ही किससे है, बताओ किससे है, बनता ही मेरे दोस्त प्रेशर से है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देने से। अब देखो, अब आपको यह समझ में आना चाहिए इस वाले सेंटेंस, सुनीता हरसेल्फ प्रिपेयर्ड केक, अब इस रिएक्शन का ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले आ रहा है, तो ये भी कैसा है, इंफेटिक प्रोनाउन है। इंफेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट से पहले आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये बात कि सी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस हरसेल्फ हर फादर। अब देखो, अगर इस इंट्रोड्यूस का क्या है मेरे दोस्त, अगर ऑब्जेक्ट है तो इस हर सेल्फ की कोई जरूरत नहीं, ये इंफेटिक प्रोनाउन है, ये जोड़ देने के लिए आया, ये ठीक है बिल्कुल। तो बस मेरे दोस्त, रिफ्लेक्शन वर्ब के तौर पे आता है, वर्ब के लिए आता है, और इंफेटिक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आता है, जो जोड़ देने के लिए आता है। मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लाल बटन तो पक्का दबाना चाहिए। मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।